नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। जनतंत्र टीवी पर गंदे नाले के खिलाफ इस खास मुहिम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। गाजियाबाद के साहिबाबाद में गंदे नाले से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। यहां के ब्रिज बिहार में रह रहे तकरीबन 50,000 परिवारों की जिंदगी गंदे नाले की वजह से नर्क बन गई है। गंदे नाले से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से यहां पर और ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग यहां पर लगातार परेशान हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। लगातार कोशिश यही हो रही है यहां पर कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए, लेकिन यहां कोई काम ही नहीं हो रहा। अधिकारी है कि सुनते नहीं है, ना जाने किस कुंभकर्णीय नींद में बैठे हुए हैं। नरकीय जीवन जीने के लिए ब्रिज बिहार के लोग मजबूर हो चुके हैं, गंदे नाले से परेशान हो चुके हैं। समाधान कब है, ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। पानी दो या इच्छा मृत्यु, यहां तक की नौबत आ गई है। दरअसल गाजियाबाद के साहिबाबाद में गंदे नाली की वजह से लोगों का यह हाल हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, 50,000 परिवारों की जिंदगी इस हाल पर आ गई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। गंदे नाले की वजह से इनकी जिंदगी नर्क बन गई है। गंदे नाले से निकलने वाली मीथेन गैस से सांस लेना दुभर हो चुका है। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पीने के पानी के नाम पर नाले का ही गंदा पानी आ रहा है। ऐसे में यहाँ के रहवासी करे तो क्या करे, बेहाल हो चुके हैं। यही वजह है मजबूरन अब वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। यहाँ के ही रहने वाले हेमंत भारद्वाज ने तो गंदे नाले में उतरकर सरकार और न्यायपालिका से इच्छा मृत्यु की मांग तक कर डाली। हेमंत लंबे समय से नाले की सफाई के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। वे अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को लगातार जगा रहे हैं, उनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान कोई करने को तैयार ही नहीं। आज भी वही तस्वीरें, आज भी वही स्थिति। जब हेमंत भारद्वाज ने हाथ में तख्ती लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की और गंदे नाले की नरकीय जिंदगी को हूबहू बयां किया, तब जाकर लोगों को, कम से कम अधिकारियों को ये समझना चाहिए था, लेकिन नहीं, मानो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं, जागने को तैयार ही नहीं है। जनतंत्र टीवी की टीम फिर इन लोगों तक पहुंची, इन लोगों की समस्या को उठाया और हम इन लोगों के साथ, हेमंत भारद्वाज के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। और इसीलिए ये खास मुहिम जनतंत्र टीवी चला रहा है। पानी दो या इच्छा मृत्यु। गंदे नाली के इस गंदे पानी से यहाँ के लोगों को कब निजात मिलेगा, कब आखिरकार समाधान हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जरा अंदाजा लगाइए यहाँ लोगों की मजबूरी का, उनकी बेबसी का, कि वो खुद ही अब इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। यानी कि उनका जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो चुका है, सब्र का उनका बांध टूट चुका है और अब बस और नहीं सहा जा रहा। इसी तर्क के साथ हेमंत भारद्वाज ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली। ये देखिए, हर संभव तरीके से वो यहां पर अपनी बात उच्च अधिकारियों तक, सरकारों तक पहुंचा चुके हैं। और यहां बात एक सरकार की नहीं है, दरअसल ये समस्या यहां पर दशकों से है। कुछ लोग तो यहाँ पर 1988 से भी पहले से रहते आए हैं। वो कहते हैं तब भी यही हाल था इस नाले का, अब भी यही हाल है इस नाले का। ऐसे में गंदा नाला, ऊपर से मीथेन गैस, इस वजह से यहाँ के लोग बेहद त्रस्त। आज 23 सितंबर, ये देखिए कहाँ जाए ये निवासी। नाले के नाम पर करोड़ों रुपए नेता खा गए, करोड़ों रुपए। नाला वहीं का वहीं, आम निवासियों के घरों में जाता हुआ नाले का पानी। एक त्रस्त निवासी इच्छा मृत्यु मांग रहा है सरकार से। इच्छा मृत्यु इस भ्रष्ट तंत्र से, इस भ्रष्टाचार से दुखी होके नाले के नाम पर। या ये कहना चाहता मैं साहब, गांव का रहने वाला हूँ, इससे बढ़िया तो गांव की हालत है जिससे शहर की। ये शहर है क्या? ये शहर रहने लायक है? यहाँ आदमी तो क्या, बच्चे भी बीमार होके पड़। ये दूध लेने आए नालों में होके। ये नाले की समस्या तो अलग है, यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की कैसी व्यवस्था? पीने की पानी की है कि लोगों ने यहाँ समरसेबिल करा रखे हैं
इसका भी पानी समरसेबिलों में जाता है, रोज समरसेबिलों का पानी घरों में आता है। पानी पीने की समस्या तो बाद में है, पहले तो पानी निकलने की समस्या है। यहाँ पानी नहीं निकल पा रहा। ये रास्तों की हालत आप देख ही रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा पानी भरा रहता है रास्तों में। और यहाँ समस्या जो है बदतर हो गई है, वो कोई समाधान नहीं हुआ। जबकि यहाँ कई बार उद्घाटन हो चुका है, नारियल भी फोड़े गए हैं, पर नारियल फोड़ने से काम थोड़ी होता है, जमीनी स्तर पर तो करवाने से काम होता है। पीने के पानी की व्यवस्था तो है ही नहीं। यहाँ टंकी लग के चली गई हैं जो अभी लगाई हैं, और उनमें पानी का मतलब ही नहीं होता। और यहाँ अगर तुम ये देख भी रहे हो, ये पानी कितना गंदा है, मतलब जो है ये उसका क्या बोलते हैं उसको, सीवर का पानी आता है। और यही पानी फिर जो नलों में मतलब चला जाता है नीचे जा करके, फिर वो पानी पीने लायक कैसे हो सकता है? तो सीवर का जो पानी है वो आपके पीने के पानी में मिक्स हो जाता है, उसको आप जी हाँ, मिक्स हो जाता है। उसी से फिर यहाँ पे बीमारी भी बढ़ जाती हैं। और अभी देखो ये तो मौसमी बीमारी का चल रहा है। यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, जैसे फिल्थी वाटर और डर्टी वाटर जो है ड्रेनेज सिस्टम बना देते हैं, और वही पानी नीचे जाके ज़मीन में जब समरसेबल वगैरह लगा तो वही पानी ऊपर आता है। तो यहाँ उस पानी की वजह से और रोड की खराब की वजह से यहाँ पर लोगों में बीमारियाँ शिमारियाँ हमेशा अक्सर चलती। तो लोगों की रिएक्शंस आपने सुनी, उनकी समस्याएं आपने सुनी। ऐसे में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से जब इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात तक नहीं की। वे अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। देखिए, इस समय हमारे साथ मौजूद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, गाजियाबाद का एक मामला आया है। आप बाद में लेना, बाद में नहीं, मेरे को सिर्फ एक बाइट चाहिए भाई। बाद में एक कार्यक्रम का रखिए भाई साहब। सर, गाजियाबाद का एक मामला है जिसमें वाटर सप्लाई गंदा वाटर सप्लाई बिहारी जी से लाया हूँ, मालूम हो गए। सर चलो 50,000 लोग प्रभावित हैं। चलो एक लाइन सर। मैं इस समय मौजूद हूं नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आवास के बाहर। आपको बता दें, जिस तरह से गाजियाबाद के ब्रज विहार कॉलोनी में जिस तरह से 50,000 लोगों को गंदा पानी यानी नाले का पानी पीना पड़ रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात इस विषय पर जब हमने ए.के. शर्मा से मंत्री से बात करने का प्रयास किया तो ये जरूर रहा कि उन्होंने बोलने से मना कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे मसले की बात कही जाए, लगातार लोग जो है इस बात को लेकर हताहत हैं, परेशान हैं, और उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरह से लगातार ये पानी का सप्लाई हो रहा है उससे कहीं ना कहीं आम जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में जिस तरह से बड़े अधिकारियों को लेकर लगातार गुहार लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ बात की जाए तो स्वयं मंत्री से इस विषय पर सवाल करने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस सवाल से बचते हुए नजर आए। कैमरा अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। और गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह से जब इस समस्या पर जनतंत्र टीवी की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से इस पर काम चल रहा है और ये समस्या जल्द ही दूर कर दी जाएगी। देखिए जरा उनकी प्रतिक्रिया। साहिबाबाद में 50,000 करीब परिवार हैं जो पानी के लेकर त्रस्त है। सर, उनके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए कार्रवाई चल रही है, आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से चल रही है। एक कठिन काम है ये, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आप कुआं खोदेंगे पानी निकल आएगा। हमारे यहाँ जो भूजल है वो उतना अच्छा नहीं है। सर, इच्छा मृत्यु के लिए भी मांग की है एक व्यक्ति ने, उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो आप कहें। तो सर आगे के लिए क्या कार्रवाई रहेगी? वहाँ आगे के लिए काम चल रहा है, ठीक है, और हमारी कोशिश है कि पानी जल्दी जल्दी वहां पर। वहीं गाजियाबाद के नगर आयुक्त नितिन गौर ने कहा कि उनको इस समस्या की जानकारी मिली है, इसका जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। उन्हें भी सुन लीजिए। सर, गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में एक ब्रज विहार इलाका है सर, उसी में काफी दिनों से जो है गंदा पानी जो है नलों में आ रहा है, उसको लेकर सर क्या कार्रवाई? एक बड़ा नाला है उसमें भी सर उसमें, हाँ, मुझे संबंधित विभाग से अवगत कराया गया है कि अराउंड 150-160 मीटर की एक पाइपलाइन है जो सीवर के साथ है, तो उसे सेपरेट करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है और वो हम आशा करते हैं कि विद इन 7 to 10 डेज वो कार्य कंप्लीट कर दिया जाएगा।
तो वाकई में ये सबसे बड़ा सवाल जो लगातार बना हुआ है कि भाई यहाँ के लोगों को साफ पीने का पानी कब मिलेगा, गंदे नाले से मुक्ति कब मिलेगी। मीथेन गैस की वजह से उनका जीवन खतरे में है, तमाम तरह की बीमारियां उन्हें घेर चुकी है। कब आखिरकार मुक्ति मिलने वाली है? हमारे साथ इस समय गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अरुण चंद्रा मौजूद है। अरुण, आपका रुख करते हुए, वाकई में बहुत बड़ी समस्या, यहाँ के लोगों की इतनी बड़ी मजबूरी और नौबत ये आ गई कि इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, यानी कि सालों से लंबी लड़ाई लड़ते 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 अब बस सब्र का बांध भी टूट चुका है, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं? नगर आयुक्त को हमने सुन लिया, हमने नगर विकास मंत्री को सुन लिया, हमने यहाँ के सांसद को सुन लिया, हर कोई ऐसा लग रहा है मामले में बस पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। आखिरकार कब तक? देखिए शिल्पा, जिस तरह के अभी हमने नगर आयुक्त साहब का या फिर गाजियाबाद के जो माननीय सांसद महोदय हैं, हाँ। जनरल वीके सिंह, जो अपने कठोर फैसले के लिए जाने जाते हैं और सेना में रहे हैं, तो सेना में रहने का मतलब है कि डिसिप्लिन और आदेश का पालन तुरंत प्रभाव से कराना और उनके मुंह से ये शब्द सुनना कि कोई कुआं नहीं है कि कुआं खोदकर पानी पी लिया जाए, अपने आप में एक निराशजनक गाजियाबाद की जनता के लिए जरूर है। क्योंकि पिछली बार जो सरकार थी तो माननीय सांसद जी जीते थे और करीब 7 लाख वोटों से, पूरे अगर भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोटों से माननीय सांसद जी जीते थे, और इस बार भी जो 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते हैं, यानी जनता ने फिर से इन पर विश्वास जताया है। लेकिन इन्होंने जनता के लिए क्या किया, इनके शब्दों से ही साफ झलक रहा है कि जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार आज सबका साथ तो क्या गाजियाबाद का भी विकास नहीं कर पा रही है, जिसके लिए एक आदमी बिल्कुल पिछले कई दिनों से धरनारत है और लगातार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, और उसको हर जगह से निराशा ही हासिल हो रही है। अगर बात स्थानीय सांसद की जाए या फिर आपके स्थानीय विधायक की जाए, तो विधायक जी ने भी कहा था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी, कार्रवाई कब की जाएगी? वाकई में ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है और सभी को इसी बात का इंतजार है। आश्वासन तो सालों से दिए जा रहे हैं, लेकिन उन पर विश्वास करें तो कैसे करें? हेमंत भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुद पीड़ित हैं, इच्छा मृत्यु की मांग इन्होंने ही की है, सालों से गंदे नाले के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन असर होता हुआ कुछ जब दिखाई नहीं दिया तो इच्छा मृत्यु की मांग के साथ कम से कम सरकार के कानों को खोलने की इन्होंने कोशिश की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत जी, आप ही के पास अब आते हुए, देखिए AK शर्मा को हमने सुन लिया, वीके सिंह को हमने सुन लिया, नगर आयुक्त को हमने सुन लिया, मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। विश्वास कैसे हो पाए भला? और क्या लग रहा है अब क्या करने की आवश्यकता ताकि इन अधिकारियों की नींद टूटे, इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो? किस बात के इंतजार में ये बैठे हुए हैं? 2-4 लोगों की डेथ की खबर के वेट कर रहे हैं? मैम, हम क्या मांग रहे हैं? हम सिर्फ स्वच्छ जल मांग रहे हैं, हम गंगा जल मांग रहे हैं, हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, सोना चांदी नहीं मांग रहे, हम अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हमने जो आपने नाम लिए हैं इन सबके पास गए हैं, सबसे हमारा कनेक्शन हुआ है, पर कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं आ पाया। अधिकारी कोऑपरेट करने को तैयार है, पर नेता में इच्छा शक्ति नहीं है। क्या मांगा है हमने? सिर्फ पानी। शर्म आती है हमें, हम अपने मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, ये चाहते हैं, इसीलिए मैं इच्छा मृत्यु मांग रहा हूँ। अगर एक आदमी की मृत्यु से इनको ये जागरूक होंगे, समाज में कुछ जागरूकता आएगी पानी के लिए मृत्यु, तो शायद इन नेताओं की नींद खुलेगी। नाले के नाम पे भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए, मतलब इन्होंने नाले का, हमारे इधर बिजूरा नाले को कश्मीर मुद्दा बना लिया है। इतने पैसे आते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं मालूम नहीं। ये इसको सॉल्व ही नहीं करना चाहते। ना पानी की समस्या, क्योंकि पानी की समस्या से मेन कनेक्शन है पानी माफिया। पानी माफिया, यहाँ पे कितने बोरिंग कनेक्शन है खुलेआम चलते हैं, 20 से लेके 70 रुपए की बोतल मिलती है।
क्या मांग रहे हैं हम मोदी जी, योगी या सरकार से क्या मांग रहे हैं? सिर्फ साफ पानी, बिल्कुल स्वच्छ हवा। नाले के पास रह के मीथेन गैस, बाकी सारी गैसेस तो हमारे शरीर में जाती हैं। पानी, शर्म आती है, पानी हमें मांगना पड़ रहा है, और वो भी स्वच्छ पानी। यहाँ के प्रतिनिधि कहते हैं 15 मिनट नल खुला छोड़ दीजिए। आज एक प्रतिनिधि का मेरे पास जो है व्हाट्सएप पे चल रहा है कि ये रिटायर्ड लोग तो यूजलेस हैं, फ्यूज बल्ब की तरह हैं, इनको सिर्फ कमियां निकालनी आती हैं। ये हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सोचिए। और यह इंसान स्वच्छता करके मतलब मर गया। अगर ये स्वच्छता की रिपोर्ट ऊपर माननीय मोदी जी और योगी जी के पास जाए तो वो हैरान रह जाएंगे कि पूरे देश में इस तरह का काम किसी ने नहीं किया होगा जिस तरह मतलब इस इंसान ने अपने पैसे से देश में स्वच्छता के खिलाफ एक खास मुहिम चल रही हो, मोदी सरकार की तरफ से भी, योगी सरकार की तरफ से भी, उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर, उस गाजियाबाद के अंदर ये हाल है। वाकई में योगी सरकार तो काम कर रही है, योगी जी तो लगातार धरातल पर उतरते हुए मेहनत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन अधिकारियों की नींद कब टूटेगी, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा, वो किस बात के इंतजार में बैठे हुए, लगातार ये सवाल बना हुआ है। और जनतंत्र टीवी लगातार ये सवाल उठाता भी रहेगा। कब तक? जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, गंदे नाले के पानी की समस्या से इन लोगों को मुक्ति नहीं मिल जाती। क्योंकि ये सिर्फ गंदा पानी समस्या नहीं है, दरअसल आप अंदाजा लगाइए, मीथेन गैस की भी वहां से जो रिसाव होता है, लोगों को उससे भी दो चार होना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत परेशानी आती है, बच्चों को, बुजुर्गों को तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती है, उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बहुत सारी बीमारियां घर करती हुई, उन्हें बीमार करती हुई, लेकिन मजबूरी है इन लोगों की क्या कि अपने घर बार को छोड़कर जाए तो जाए कहां? वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन ये मूलभूत सुविधा, पीने का साफ पानी भी इन्हें नसीब नहीं हो पाता है। हमारे साथ मोहम्मद तारिक खान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। तारिक साहब, सरकारें आई, सरकारें चली गई, फिलहाल मौजूदा सरकार से सवाल जवाब हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने भी क्या किया? अखिलेश सरकार भी तो रही, मुलायम सरकार भी रही, उस दौरान इस समस्या के समाधान के लिए आप लोगों ने क्या किया? आज आप जाहिर तौर पर विपक्ष में बैठे हैं, सरकार को तो घेरेंगे, लेकिन जरा अपने भी तो गिरेबान में झांक कर बताइए जवाब इसका। नहीं, बिल्कुल, अगर उस वक्त पे इन्होंने आवाज उठाई होगी तो उसको सुना गया होगा, मगर कम से कम जनप्रतिनिधियों से जिस तरीके का जो महोदय है जवाब बता रहे हैं कि ये रिटायर्ड लोग हैं, उनके पास काम ही यही है, ये बहुत लो स्टैंडर्ड का जवाब है। और अगर पक्ष में बैठे हुए लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो उसकी हर स्तर पर निंदा करनी चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब है कि जिस देश में गंगा राष्ट्रीय नदी हो, 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा हो, और जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी देने की परियोजना यही चल रही है। ये जल संसाधन मंत्री जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव साहब कह रहे हैं। तो उसी स्टेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो एनसीआर रीजन है, जो गाजियाबाद है, वो पानी को लेकर है, और विपक्ष की जो भूमिका है वो जनता से ही जुड़े हुए मुद्दे को उठानी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द विधानसभा पे, और जो आला अधिकारी है, जो सरकार है, उसकी जो नींद है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। किसी के ऊपर आरोप लगाने से बेहतर है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को जन से, विपक्ष के तौर पर तो अब आप इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। हेमंत भारद्वाज जी, आप जरा बताइए कि मुलायम सरकार के दौरान, अखिलेश सरकार के दौरान आपने किस किस तरीके से अपनी आवाज इस मसले को लेकर उठाई है, जरा बताइए इनको, आईना दिखाइए इनको। वहाँ तो टोटल मतलब एक गुंडई थी, उस टाइम तो कोई सुनवाई नहीं थी। हाँ। कुछ नहीं था। इस टाइम कम से कम कुछ सुनवाई है, आप मानेंगे? मैंने नाले की 5 साल से चूल्हा जलाता हूँ, नाले का पानी पीने लायक बनाया हुआ है मैंने, पूरी दीवारें पेंट की हुई है, मतलब स्वच्छता के नाम पर। सुबह झाड़ू मारता हूँ, यहाँ 3 किलोमीटर तक फोन आ जाता है कि कुत्ता मर गया, जाके उठाता हूँ। समझ रहे हैं? पर अधिकारी, नेता, पर लोकल स्तर पे नेता मोदी जी, योगी जी के नाम पे जीत जाते हैं, बस
सिर्फ यही हो रहा है उनके नाम पे। सोच उनकी क्या कहें। एक आदमी कहता है कि मतलब मैं उनका नाम ही लिया था कि भाई रातों रात समस्या हल नहीं हो जाएगी। सालों से हम तड़प रहे हैं शुद्ध पानी के लिए। मेरे साथ एक सज्जन है 80 साल के जी। जब मैंने इच्छा मृत्यु की मांग करी तो वो श्यामलाल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर है, उन्होंने कहा भारद्वाज जी मेरी उम्र भी आपको लग जाए। इस तरह के लोग जिनको मैं जानता नहीं नमन करते हैं। मेरा पार्टी किसी उससे कोई लेना देना नहीं है जी। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। आपकी इस मुहिम को सलाम है, आपके इस जज्बे को सलाम है और आपके इस आंदोलन को सलाम है। दरअसल आप सिर्फ अपने लिए नहीं, यहाँ रहने वाले तकरीबन 40 से 50 हजार परिवारों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, इस पे जनतंत्र टीवी लगातार आपके साथ खड़ा हुआ है। तब तक खड़ा रहेगा, तब तक हम आपकी आवाज यूं ही उठाते रहेंगे, आपकी आवाज बनते रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक इस गंदे नाले से, इसके गंदे पानी से, इस काले जहर से आपको मुक्ति नहीं मिल जाती। अब आपके पास आते हुए मोहम्मद खान सुन लिया, कह रहे कि भैया कम से कम अब सुनवाई तो हो रही है, आपके समय तो सुनवाई तक नहीं होती थी, तो अब आप क्या इन लोगों की आवाज बनेंगे? क्या इनकी आवाज बनकर सरकार को जगाने का काम करेंगे? मेरा सीधा सा सिद्धांत है मैम, जनता जो होती है उससे बड़ा कोई नहीं, वो जो कहे उसको बड़े ही प्रेम से सुन लेना चाहिए। तो उन्होंने जो कहा उसको उसका जवाब में राजनीति नहीं सर, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं सर, ये सालों से सुनते आए हैं, दर्शकों से सुनते आए हैं, अब नहीं सर। ठीक है, जनता ने क्या कहा सुन लिया, प्यार से देख लिया, नोट डाउन कर लिया। सर हमें समाधान चाहिए। सत्ताधारी सरकार से भी मैं यही सवाल करूंगी और विपक्षी दलों से भी यही सवाल करूंगी। समाधान जो ब्रिगेडियर साहब हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि रातों रात समस्या नहीं, क्या पिक्चर है रिवाइंड हो सकती है। आपकी बात सही है, रातों रात समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन सर कितने साल, लेट मी एक्सप्लेन इन योर वे, कितने साल, बोलिए, रुक जाइए, लेट मी एक्सप्लेन इन योर वे। मैं आता हूँ आपके पास। क्या पिक्चर की तरह जीवन को रिवाइंड किया जा सकता है, या जीवन आगे चलेगा? यस और नो, आगे चलेगा, यस और नो, आगे चलेगा। मैं ही जवाब दे देता हूँ, आगे ही चलेगा। मैम अगर इनकी समस्या जेन्युइन है, तो आप चले गए हमारे कार्यकाल में और योगी जी और मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया कि वो तो ईमानदार है। मतलब क्या है कि सारी गलती अधिकारी की है, बाकी सब लोग ईमानदार हैं। सारी गलती अधिकारियों की है। अधिकारियों के ऊपर चाबुक कौन चलाएगा मैम? 6 साल होने को आया है, आप ही लोग चलाएंगे। अरे हेमंत जी आपसे जवाब नहीं आ रही, अपनी बात पूरी कर ले। हमारे ऊपर कहना क्या चाह रहे हैं? सुन लिया, हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, हमने सुन लिया, ठीक है। जनता है, कोई जवाब नहीं है। जो रोल अभी हमको विपक्ष का मिला है, ठीक है, आप ही ने दिया है, वी आर रिजेक्टेड पीपल। आप ही ने हमको रिजेक्ट किया है, कहा है कि आप विपक्ष का रोल अदा करेंगे। विपक्ष का सिंपल सा रोल ये है। सर रिजेक्ट क्यों किया है, जरा इस पर भी तो बात कीजिए, क्योंकि जब आपकी सरकार थी इन लोगों की समस्याओं पर आपने गौर ही नहीं किया, इसलिए तो रिजेक्ट किया। तो अब कैसे ये लोग आप पर विश्वास कर ले कि आप इनकी आवाज बनेंगे? ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी, वहाँ के रहने वाले लोग देंगे, वहाँ के निवासी देंगे, हेमंत भारद्वाज देंगे। लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी है, मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे। मोहम्मद तारिक खान आप बने रहिएगा, आपके सवाल का जवाब वहाँ का पीड़ित व्यक्ति खुद देगा, हेमंत भारद्वाज जी खुद देंगे। वक्त से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है